बड़ी खबर पूर्णिया से, जहां चोरों की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की है। ताजा घटना नगर परिषद कस्बा के वार्ड संख्या 20 का है, जहां ग्रामीणों ने ऑटो पर सवार होकर बकरी चुराने आए दो युवकों के एक पिलर से रस्सी के सहारे बांधकर पिटाई कर दी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद दोनों युवकों को आक्रोशित लोगों के चंगुल से छुड़ाकर पुलिस को सौंपा गया है। लोगों का आरोप है कि युवाओं में बढ़ते सूखे नशे की लत के चलते चोरी जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। यहाँ आए थे, यही हमको बुला तक वहाँ जाके रुको हम आ रहे हैं। हम खस्सी बकरी कुछ नहीं उठाए थे, छुए तक नहीं थे। अगर खस्सी को छूते पकड़ते ना तो हमको बोल सकता था, तो मार भी सकता था, हम सहते। कौन चीज आया था? खस्सी कोई नहीं पकड़ा था। कौन गाड़ी से आया था? ऑटो से आए थे। दरभंगा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। सदर प्रखंड क्षेत्र के बेला दुर्गा मंदिर से दिल्ली मोड़ प्रशासन ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की। इस दौरान सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। एसडीएम सदर ने नेतृत्व में शांतिपूर्ण ढंग से अभियान को संपन्न कराया गया। मामले में प्रशासन ने बताया कि इस मार्ग पर प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण, रेलवे ओवरब्रिज, आरओबी निर्माण के लिए अतिक्रमण को हटाना जरूरी था। तस्वीरें समाप्त हुई टेलीविजन स्क्रीन पर। ये अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दरभंगा से तस्वीरें हैं जहां अतिक्रमण की गई सभी चीजों को तोड़ दिया गया। क्या बन रहा है यहाँ पे? ओवर ब्रिज। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति आप लोगों का? हाँ, कितना तोड़ा गया है? 10 फीट। बिहार सरकार के द्वारा उनको लोग इसमें शामिल हुए हैं, भाग लिए यहाँ पर तोड़ने में। सभी प्रशासन के लोग हैं, जो भी हो रहा है सही ही हो रहा है। आगे विकसित के लिए अच्छा ही हो रहा है। कोई आपत्ति आपको? मुझे कोई आपत्ति। आपका बेला दुर्गा मंदिर से स्टार्ट करिए, फिर आपका रेलवे क्रॉसिंग पार करिए क्योंकि आरओबी बनना है, और उस साइड दिल्ली मोड़ तक चले जाइए। आरओबी का भी काम स्टार्ट होना है, आरी वॉल बनना है। उसके लिए क्या है, हमें ब्रॉड रोड चाहिए, तभी जाके आरी वॉल का काम स्टार्ट हो पाएगा। और नाला बनना है, ड्रेन बनना है दोनों रोड के एंड पे। तो हम कोशिश करेंगे कि जहां भी हमारा सरकारी रोड एंड होता है वहीं पे एट द एंड ऑफ द रोड पे ड्रेन बने। खबर वैशाली से, जहां खेत में बकरी चराने गए एक लड़की की करंट लगने से मौत हो गई है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना जनदाहा थाना क्षेत्र की है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने हाजीपुर जनदाहा मुख्य पथ को जाम कर दिया और शव रखकर प्रदर्शन किया है, हंगामा किया है, जिसके चलते आवागमन बाधित रहा है। परिजनों का आरोप है कि खेत मालिक ने खेत में बिजली का तार लगा रखा था, जिसकी चपेट में आने से लड़की की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने मुआवजा देने के साथ साथ बिजली विभाग के जेई को भी बुलाने की मांग की है। हालांकि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने में जुट गई। तो ये लापरवाही के बाद हादसे की तस्वीरें समाप्त हुई टेलीविजन स्क्रीन पर। करंट लगने से एक लड़की की मौत हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोग नाराज हो गए। उन्होंने शव सड़क पर रखकर यह प्रदर्शन किया है। परिजनों ने मुआवजे की मांग की, साथ ही साथ बिजली विभाग के जेई को भी मौके पर बुलाने की मांग की। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझाकर मामला शांत करा दिया। गांव के कोई है जिसका जमीन है, उसका नाम याद नहीं है मुझे। अच्छा, कोई मुर्गी फार्म है क्या? हाँ, मुर्गी फार्म, वहीं से करंट आया हुआ था खेत में। बिल्कुल खाली जमीन है, जिसमें वो बच्ची बकरी के लेके शायद अंदर घुस रही थी। वो उसी घटनाक्रम में उसको गर्दन में एकदम नंगा तार, जो टाटी बांधाता है, वो तार गर्दन में सट गया और उसका मौत हो गई। और बेगूसराय में अचानक बदलते मौसम ने भारी तबाही मचा दी। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के बीच नागदाहा के पास एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल तेज हवाओं के साथ आए आंधी तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़कर सीधे सड़क पर गिरा। पेड़ गिरते ही कई दुकानें इसकी चपेट में आ गईं। वहीं सड़क किनारे खड़ा एक ई रिक्शा पेड़ के नीचे दब गया, जिसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गनीमत रही कि ई रिक्शा में उस वक्त कोई सवारी मौजूद नहीं थी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अच्छा, आंधी पानी आया उस समय। अच्छा, उसी समय गाछ गिरा
और 3-4 रिक्शा था, आदमी था, घायल हो गया है। आपकी दुकान भी थी? हाँ, यहाँ मेरा ही दुकान था। कौन सी का दुकान है? अभिषेक नाश्ता दुकान। अच्छा, ये आप ही की दुकान है? हाँ। नुकसान भी हो गया? नुकसान हुआ है, मेरा एल्वेस्टर सब दुकान का टूट गया है। अच्छा, कौन सी दुकान थी आपकी? सामने में मिल दुकान। मिल और दुकान? हाँ। कोई नुकसान और जान वाल? नुकसान नहीं हुआ, मर के बचे, इतने सोच लीजिए। अच्छा, आप वो 5 आदमी वही खड़ा थे। अच्छा, मैंने गाछ गिरा, इतनी बुझी भगवान कृपा था जो बच गए। एक बार फिर पार्किंग विवाद सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें अंचल अधिकारी के निजी चालक ने खुलेआम हथियार लहराया। घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। पूरा मामला आरा के नवादा थाना क्षेत्र का है, जहां पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया। आरोप है कि बड़हरा के अंचल अधिकारी के निजी चालक और एक युवक के बीच में गाड़ी हटाने को लेकर पहले बहस हुई, फिर मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता गया, जिसके बाद राजस्व कर्मी के बेटे पर पिस्टल तान दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए चालक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में नवादा थाने में राजस्व कर्मी सह अंचल निरीक्षक की पत्नी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो यहीं पे लगती है, तो आप कहीं और लगा लीजिए, यहाँ पहले से लगी हुई है। तो बोले कि नहीं, इसी में लेकर के बच्चा को मेरा दबाने लगे, डांटने लगे, बोलने लगे। उसके बाद बच्चा बोला कि सर आप अंकल आप कहीं और लगा लीजिए गाड़ी। उसके बाद वो उनका ड्राइवर और वो दोनों बच्चा को धमकी देने लगे और सीधे पिस्टल निकालें और पिस्टल निकालें और बच्चा के पेट पे लगा के बोल रहा है कि तुम हटाता है कि ज्यादा तेज बनेगा। हाइपर होने के बाद क्या हुआ कि उनका ड्राइवर और वो फुल एकदम जोश टाइप में उतरे और उसके बाद उतरते ही क्या हुआ कि ड्राइवर के पास पिस्टल थी, यहाँ पे वो फंसे हुए थे अपने कमर में और ऐसा पिस्टल था अवैध था जो कि बरामद हुआ था, अवैध पिस्टल था। और उसके बाद क्या हुआ कि ड्राइवर से उन्होंने लेके पेट में सटाया मेरे, और पेट में सटा के बोल रहे क्या बोल रहे हो? कौन सटाया? बड़ा रशी हो अंशु प्रसन्न। बता दीजिए क्या हुआ? आप लेके चल रहे थे। वी विल डिस्कस एवरीथिंग आफ्टरवर्ड। अच्छा बताइए घटना क्या हुई? आप पे आरोप लग रहा है, आखिर बताएंगे ना आप? आईडी में नहीं ना, वही आईडी लिख लेना, मैं क्यों रख चलिए अब बताइए क्या है मामला? आप पे आरोप है कि पिस्टल आप लेके चल रहे थे। भोजपुर जिले में गाड़ी पार्किंग के विवाद में एक अंचलाधिकारी के निजी ड्राइवर के द्वारा हथियार निकाल करके युवक को धमकाने का मामला सामने आया। इसको लेकर के भोजपुर जिले के नवादा थाने में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कि उक्त राजस्व कर्मी के पुत्र पर पिस्टल टालने का जो आरोप है वो अंचलाधिकारी के निजी ड्राइवर पर लगा है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त आरोपित जो है चालक उसको गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके निशानदेही पर पुलिस ने पिस्टल भी बरामद कर लिया है, छानबीन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि आखिर जो अंचलाधिकारी का जो निजी ड्राइवर है, आखिर वो कैसे अवैध हथियार लेकर के गाड़ी में चलता है। पूरा मामला भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड के अंचलाधिकारी से जुड़ा हुआ है और अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर पुलिस इस मामले में आगे अनुसंधान कर क्या कार्रवाई करती है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और पटना से बड़ी खबर है, अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस की टीम ने छापेमारी की है। पुलिस के हत्थे 5 बदमाश पड़े हैं। लूटपाट की योजना बना रहे थे अपराधी। 2 देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से कई हिस्ट्री शीटर हैं। तो बड़ी खबर पटना से है, अपराधियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। पुलिस की टीम ने छापेमारी की। पुलिस के हत्थे 5 बदमाश पड़े हैं। लूटपाट की योजना बना रहे थे ये अपराधी। 2 देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से कई हिस्ट्री शीटर हैं। पटना सिटी से 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इनके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 8 राउंड जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, IRCTC घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर, केस में कल बड़ा फैसला संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर, राउश एवेन्यू कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। IRCTC घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लालू राबड़ी, तेजस्वी समेत 16 आरोपी
इस पूरे मामले में ईडी की चार्जशीट पर कल फैसला होगा। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर, कल फैसला संभव है। राउज एवेन्यू कोर्ट 6 मई को फैसला सुनाएगा। लालू राबड़ी तेजस्वी समेत 16 आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय को लेकर यह फैसला। ईडी की चार्जशीट पर कल फैसला करेगा कोर्ट। सीबीआई केस में पहले ही तय हो चुके हैं आरोप। ये बड़ी खबर इस समय आईआरसीटीसी घोटाला केस से जुड़ी बड़ी खबर, कल फैसला संभव है। राउज एवेन्यू कोर्ट 6 मई को फैसला सुनाएगा। लालू राबड़ी तेजस्वी समेत 16 आरोपी इस पूरे मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय को लेकर यह फैसला। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट कल फैसला देगा। सीबीआई केस में पहले ही आरोप तय हो चुके हैं और अब कल लालू परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। आईआरसीटीसी घोटाला केस में कल बड़ा फैसला होगा और राउज एवेन्यू कोर्ट 6 मई को फैसला सुनाएगा। और शंकर आनंद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शंकर आनंद, लालू परिवार के लिए कल महत्वपूर्ण दिन, राउज एवेन्यू कोर्ट कल फैसला सुना सकता है। निश्चित तौर पर कल का दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण दिन कहा जा सकता है और खास तौर पर लालू प्रसाद और उसके साथ साथ उनके परिवार के कई सदस्यों के लिए, क्योंकि जिस तरह से रेलवे टेंडर घोटाला मामले में जांच एजेंसी के द्वारा जिस तरह से जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जिस तरह से चार्जशीट दायर किया गया था, इसी मामले में आरोप तय करने के लिए 6 मई का वक्त पहले ही मुकर्रर किया गया। तो अब देखना लाजमी होगा कि कल राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या कल आरोप तय किया जाएगा या नहीं। अगर कल तय होता है तो निश्चित तौर पे लालू परिवार से जुड़े हुए एक ये खबर बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है और कहा जा सकता है कि अगर इस मामले में चार्जशीट के बाद जिस तरह से आरोप तय कल होगा तो इस मामले में कई जो आरोपियों की अगर फहरिस्त की अगर बात करें तो उस फहरिस्त में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव सहित कई लोगों का नाम शामिल है। लेकिन जिस तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में किन किन आरोपियों के खिलाफ कल आरोप तय होगा वो देखना बेहद लाजमी होगा। जी शंकर, सीबीआई कोर्ट से ये आरोप पहले ही तय हो चुके हैं। अगर कल ये आरोप तय हो जाते हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की चार्जशीट पर, तो फिर कितनी बड़ी मुश्किल परिवार के लिए, लालू परिवार के लिए। देखिए, जिस तरह से जांच एजेंसी सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई के द्वारा इस मामले में पहले ही आरोप तय किया जा चुका है और पहले ही जो सीबीआई द्वारा चार्जशीट दायर किया गया था उसके बाद आरोप तय हो चुका है और सेम पैटर्न उसी केस में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जो केस टेक ओवर किया गया था और ईडी के द्वारा इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की गई, उसके बाद चार्जशीट दायर किया गया और उसी चार्जशीट पर आरोप तय करने की जो तारीख है वो कल की मुकर्रर हुई है और कल देखना लाजमी होगा कि कल किन किन आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया जाता है और किनको इस केस में राहत मिलती है। वाकई कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। शंकर आनंद, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लालू प्रसाद परिवार के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण, किस किस के खिलाफ ये केस में जो सुनवाई होगी उसका जो रिजल्ट आएगा वो मुसीबत खड़ी करता है, देखने वाली बात होगी। तो बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां इलाज के दौरान 14 साल के किशोर की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। मृतक की पहचान विक्रम कुमार के रूप में की गई। परिजनों का आरोप है कि कुछ युवकों ने बेरहमी से पिटाई कर दी थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है और परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया, जबकि अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। अरे 5 आदमी इधर से था, 5 आदमी उधर से था, दोनों गया है, मतलब कुछ सामान खरीदने गया, लड़का में मारपीट हुआ, मार के फेंक दिया। नहीं, कोई परिचय नहीं था, अभी नाश्ता उस्ता करने गया था। मेरे साथ बच्चे को फोन करके बुलाया मंगलवार के दिन, बुलाकर बाबू को हमको जान मार दिया। ये सब बच्चा को बहुत दिक्कत था, बच्चा को मार दिया था। कौन चीज प्रॉब्लम, कोई बच्चा का आगे से थोड़ा दुख था, बच्चा को दिमाग की हड्डी तोड़ दिया। दानापुर दियारा क्षेत्र को शहर से जोड़ने वाला पीपा पुल, जिसे जहां की लाइफलाइन कहा जाता है, आज खुद बदहाली का शिकार हो चुका है। पुल के उत्तरी छोर पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, जिससे रोजाना लंबा जाम लग रहा है और लोगों का आवागमन मुश्किल हो रहा है।
पुल के उत्तरी छोर पानापुर में पहुंच मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और सड़क पूरी तरह उखड़ चुकी है। खराब सड़क की वजह से वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी हो चुकी है, जिससे कुछ ही देर में लंबा जाम लग जाता है। खबर कैमूर से, जहां मोहनिया शहर के चांदनी चौक से स्टेशन रोड तक भीषण जाम लग गया। इस दौरान करीब 1 घंटे तक सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी रही। जाम में एम्बुलेंस समेत छोटी छोटी गाड़ियां फंस गईं, जिससे मरीजों को और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क के दोनों ओर वाहन रेंगते नजर आए हैं, जबकि कई लोग पैदल निकलने को मजबूर दिखे। मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन जाम की स्थिति गंभीर बनी हुई रही। 25 मिनट में हम लोग खुद जाम में फंसे हुए हैं। एम्बुलेंस सारा 2 एम्बुलेंस अभी फंसी हुई है, आप लोग देख लीजिए। क्या वहाँ यातायात पुलिस नहीं है? यातायात पुलिस है तो 4 पुलिस कितना जाके बैठा है, सब हटाने का और जाम छूटने का नाम नहीं ले रहा है सब। और बंगाल चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी का जोश आई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जनता ममता सरकार से तंग आ चुकी थी। जनता ने बदलाव के लिए वोट किया, तो विपक्ष का कहना है कि बीजेपी कैसे जीती ये सब जानते हैं। बलात्कार दिखाई देंगे प्रधानमंत्री जी को कि जिनके नेतृत्व में बंगाल को बांग्लादेश बनने से रोका गया है। बंगाल में हत्या, लूट, बलात्कार के खेल चल रहे थे, लेकिन तमाम बाधाओं को चीरते हुए हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने जान को हथेली पर लेकर के हर मान अपमान को सहते हुए बंगाल में कमल खिला है। यह एकमात्र है कि मोदी है तो मुमकिन है। बंगाल में लगातार हम 1.25 महीने से कार्य कर रहे थे और निश्चित था जनता का जो आक्रोश था उसका एक ही उनका डिमांड था कि हमें वोटिंग का मौका मिल जाए, कोई तरह की गड़बड़ी बूथ पर नहीं हो और हम ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेंगे। इस बार चुनाव आयोग ने और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स ने जिस प्रकार से काम किया उससे हर व्यक्ति ने वोट डाला। आप सब खुद देख रहे थे कि लाइन 6 बजे शाम तक टूट नहीं रही थी और उसी का नतीजा है कि आज ममता बनर्जी पूरे तौर से बंगाल से साफ हो गई हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता मालिक है। जिसे कभी अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर भी पहुंचा देती है। आज बीजेपी को सत्ता मिली है, कैसे मिली है जनता भी आश्चर्यचकित है। जनता त्राहिमाम कर रही है।